हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी खाने का टाइम है और मैं खाना बना रही हूँ। और इसमें खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी, और इसके बाद चावल बनाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। तो कढ़ी बनाना मुझे पहले नहीं आता था, वेरी फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ और ये काफ़ी सही बन गई है पहली बार में ही। तो कुकिंग वैसे ज़्यादा नहीं आती है मुझे, मैंने कभी की नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं की है, मम्मी ही बना के खिलाती थी। वैसे दिक्कत ये थी कि मतलब मम्मी को मेरा पसंद नहीं आता था खाना इसलिए वो मुझसे नहीं बनवाती थी। तो मैंने मतलब कभी ज़्यादा बनाया नहीं है, बस 2-3 चीज़ें करती थी, जैसे झाड़ू पोछा जो नॉर्मल लड़कियां करती हैं घर में। और मतलब कभी कभी कोई कोई करता है, सब नहीं। जो मिडिल क्लास से हैं उनके घर की बात बता रही हूँ, जो रिच फैमिलीज होती हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो हम लोग ज़्यादा काम मम्मी लोग किचन में घुसने नहीं देती हैं, क्योंकि उनको पूरा पूरा भरोसा होता है कि ये जाके पक्का किचन में कुछ तबाही मचाने वाली है। तो इसलिए वो मुझे जाने नहीं देती थी वहाँ पे, और वो खुद ही बनाती थी सब कुछ। तो मैंने कभी बनाया नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला, उनको अच्छा भी नहीं लगता मेरे हाथ का खाना। तो इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ पहली बार कढ़ी। और ये मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो बहुत ईजी था, तो मैं वही देख करके बना रही हूँ। और बना मतलब बन जाएगी तो बताऊँगी खा के ऑब्वियसली कि कैसे बनी है। और इसके बाद रोटी चावल, तो बस वही झाड़ू पोछा, रोटी और चावल, यही 4 काम करती थी मैं अपने घर में शुरू से लेके अंत तक जब तक मैं पढ़ती, मतलब बाहर नहीं गई पढ़ने। तो अभी इसके साथ चलिए वीडियो के साथ साथ काम कर लेते हैं। कढ़ी का ये बन गया है ग्रेवी, और बस पकौड़ियाँ तल के इसमें डाल देंगे तो कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे पक रही है, तब तक हम चलिए पकौड़ियाँ तल लेते हैं। हाथ से ही करूँ या फिर चम्मच से करूँ? चलो हाथ से ही करती हूँ। हाथ से करने में गोल गोल बनेगी, चम्मच से करने में लंबी लंबी बनेगी। तो वही है, देखते हैं कैसी बनती है। जब मेरे घर में नई नई शादी होती है ना, तो कढ़ी बनवाई जाती है दुल्हन से वेरी फर्स्ट टाइम। तो वो भी, उनको भी पकौड़ियाँ इसी तरह चुआनी होती हैं मतलब ऐसे ही डालनी होती हैं, कढ़ाई में तलनी होती हैं। तो एक रिचुअल में आता है ये चीज़ें। तो मैं भी बना रही हूँ। आई विश कि मैं अपनी मम्मी को भी बना के खिला पाती। तो इस बार मैं घर जाऊंगी ना, तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर बना के खिलाऊंगी कढ़ी, क्योंकि अब मुझे बनानी आ गई है। और उनको लगता था कि मैं नहीं बना सकती, तो वो उनका मिथ टूट जाएगा इस बार। तो आप इसे देख रहे हैं, मैं पकौड़ियाँ बन जाएं उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। आप देख रहे हैं, तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल रेसिपी फॉलो की है। जैसे कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि दही और बेसन को लेकर के एक किसी बर्तन में लेकर के आधा गिलास पानी डाल के उसको मथ लीजिए। मथने का मतलब इससे मथानी से, इससे मथ लीजिए। उसके बाद आप उसमें इंग्रेडिएंट डाल दीजिए, जैसे कि हींग डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, और भी अगर कुछ डालना है तो डाल दीजिए। और उसके बाद में बस वो पेस्ट को, जो बैटर तैयार होता है उसे थोड़ा सा थिक रखना होता है, ज़्यादा एकदम पतला नहीं करना होता है। और उस थिक को, बैटर को कढ़ाई में तेल डाल करके, और उसमें करी पत्ता डाल दीजिए, मेथी है तो मेथी डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन का डाल दीजिए, और थोड़ी सी खड़ी मिर्च डाल दीजिए। और बस उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद में उसे चलाते रहिए कम से कम 10 मिनट तक, तो वो फटेगी नहीं कढ़ी आपकी। और इस तरह से उसे थोड़ा देर पकने देंगे, और पकने के साथ ही आपकी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट बन गई है, पकौड़ियाँ भी बन रही हैं। तो दिखाते हैं क्या, किससे निकालो उससे निकालते हैं, सारी आ भी जाएगी। और ये धीमी आंच पे आपको पकौड़ियाँ तलनी होती हैं, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगी। मेरी ना सारी टाइट हो जाती हैं हमेशा से ही। देखती हूँ इस बार का क्या होता है। मतलब पहले एक आध बार मैंने ट्राई की है बनाने का, लेकिन वो बिगड़ जाती थी, तो मैं उनको काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बिगड़ जाती थी। इस बार देखते हैं कैसी बनती है। और इतनी सी पकौड़ियाँ हैं।
हाँ, राई भी डाली है मैंने, मैं भूल गई थी बताना। बस इसके बाद इसमें इस गैस को तो मैंने बंद कर दिया है। पकौड़े वाली गैस चल रही है, धीमे धीमे ये बन रही है। जब ये बन जाएंगी तो मैं निकाल के डाल दूँगी। तो चलिए तब तक और दूसरी बातें करते हैं। मैं आपको बताने वाली थी कि क्या बोलते हैं, सॉरी, मैं अपना हाथ धुल लेती हूँ 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको बताने वाली थी, तो ITC वाला अपना लैपटॉप ले गए थे और उन्होंने काफ़ी मुझे थैंक यू भी बोला और मैंने कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ भी खींची है। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप चाहें तो आप कैंपस विज़िट करने आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ID कार्ड उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने बोला कि आप विदिन अ वीक कैंपस विज़िट कर सकती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यार क्या कल चली जाऊँ व्लॉग बनाए आऊँगी जाके वहाँ पे, ITC का कैंपस भी देख लूँगी। काफ़ी बड़ा है, सुनने में आया, मतलब मैंने सुना है। तो मैं यही सोच रही थी कि कल शायद चली जाऊँ। तो आपको जहाँ तक है कल ITC के कैंपस का व्लॉग देखने को मिलेगा, तो आप रेडी रहिएगा सभी लोग व्लॉग देखने के लिए। कल मैं जाके दिखाऊंगी आपको वहाँ पे कैसा क्या है। वैसे मैंने देखा है, देखा इन द सेंस कि इसमें जब इंडक्शन हुआ था मेरा तब मैंने देखा था, तो ऑनलाइन ही देखा था वीडियो पे, लाइव जाके नहीं देखा है। तो कल जाऊँगी तो पता चलेगा कैसा है। तो यही है। और तो कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। वैसे मैं नीचे आज जब सोसाइटी में गई थी तो गोप्रो लेके गई थी हाथ में, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी नहीं होगी कि सब मुझे देख रहे थे। जैसे कि मैंने बताया ही था, लेफ्ट में थी तब मैं आपको बता रही थी ना कि मतलब जब भी आप शूट करते हो ना तो अजीब तरह से देखने लग जाते हैं लोग कि अरे क्या मतलब कर रही है, क्या है। तो मैं जब गई तो फिर वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले, वो पूछने लगे कैसे ऑपरेट होता है, क्या है और ये वो सब। तो फिर मैंने उनको बताया। और जैसे कि ये नया है गोप्रो, तो मुझे अच्छे से ऑपरेट करने नहीं आता है, तो कुछ चीज़ें मैं मतलब नहीं बता पाई थी। मैंने कहा मैं आपको सीख के बता दूँगी, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे सीख के बता देना। तो मैं यही सोच रही थी कि इसको भी अच्छे से ऑपरेट करना सीख लेती हूँ, फिर मैं इसका रिव्यू दूंगी, आपको बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है गोप्रो को लेकर के वो ये है कि मतलब एक तो ये डिवाइस काफ़ी छोटी है, हैंडी डिवाइस है, आप इसे हाथ में कैरी कर सकते हो और हेलमेट वगैरह में भी कैरी कर सकते हो। अगर आप कहीं राइड कर रहे हो, मतलब बाइक चला रहे हो ना, तो आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो। और मतलब बहुत सही है, इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको एक्सटर्नल माइक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे हैं तो मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया है और कोई लाइटिंग भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की है, नथिंग आई हैव यूज्ड। तो मतलब ये बहुत अच्छा सही है, ये सेट मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये हमने चांदनी चौक से ही परचेस किया है। तो अगर कोई परचेस करना चाहता है तो चांदनी चौक ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, वहीं से जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। बातें करते करते हमारी पकौड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं, तो इनको तब तक इनका तेल निकल जाए फिर हम इन्हें इसमें डाल देंगे, तो ये फूल जाएंगी फिर अच्छे से। और बनाऊंगी मैं चावल और फिर बनाऊंगी रोटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा खाना बनना है। बनाती तो ठीक हूँ, अब बनाने लगी हूँ, मतलब पहले मैं नहीं बना पाती थी, अब लेकिन मैं खाना बना लेती हूँ। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है अच्छा सा, ठीक है।